डियर स्टूडेंट, मैं खान सर दिल्ली से आज मैं लेकर आया हूँ 12वां पार्ट है टेंस का। टेंस के 12 पार्ट मैंने कौन कौन सा बताया? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस 4, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस 4, 8 हो गया। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस 12 हो गया। तो ये 12 पार्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसमें क्या लगता है आप देखेंगे क्रिया के चौथे रूप मतलब वी फॉर्म से आईएनजी फॉर्म लगता है ये। और इसकी पहचान क्या देखेंगे, क्या पहचान है इसका कि भविष्यत काल के हिंदी के जिस वाक्य अंत में, भविष्यत काल के हिंदी के जिस वाक्य अंत में मतलब इसको क्या कहते हैं? जमाना मुस्तकबिल। उर्दू में क्या कहेंगे? जमाना मुस्तकबिल। क्या उर्दू के या हिंदी के जिस वाक्य के अंत में क्या लगा रहेगा? अंत में। या इससे ये पता चलता है चुकता रहूंगा, चुकते रहेंगे, चुकते रहोगे, चुकते रहेंगे, चुकती रहेगी इत्यादि है। ऐसा लगता है कि भविष्य में कोई काम, भविष्य काल में कोई काम जो है कुछ दिन तक चलता रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, पहचान हो गया। इसकी स्ट्रक्चर को देखना बहुत जरूरी है। और मैंने सारे टेंस को मैंने 5 वाक्यों से गुजारा है। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव ऑफ इंट्रोगेटिव, सम यूजेस ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स। देखिए अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, सम यूजेस ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स, सभी का मैंने रूल दिया है। देखेंगे क्या ये अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का क्या रूल होगा? देखिए अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल लगेगा, प्लस हैव लगेगा, प्लस बीन लगेगा, प्लस बिफोर लगेगा। और इसका एग्जांपल क्या दिया मैंने? जैसे यू विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 डेज। क्या मतलब हो गया कि आप 10 दिनों से इस काम को करते रहेंगे। क्लियर? मुझे लगा समझ में आ रहा होगा। देखिए एक और एग्जांपल दिया मैंने, एक और एग्जांपल दिया, दो एग्जांपल दिया। पहला का एग्जांपल क्या है? पहले का एग्जांपल दिया मैंने ये। एक और एग्जांपल क्या है? वी शैल हैव बीन टीचिंग देम। आप ऐसे भी बना सकते हैं, हम लोग पढ़ाते हुए रहेंगे। सेकंड क्या आपका देखेंगे? सेकंड है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का जो है, नेगेटिव सेंटेंस का रूल देखिए क्या है? ये सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर। इसका एग्जांपल क्या देगा? इसका एग्जांपल देखिए 2 नंबर का एग्जांपल, यहाँ 2 है, एग्जांपल चल रहा है ये। तो वी शैल नॉट हैव बीन टीचिंग हिम फॉर 4 डेज। हम लोग 4 दिनों तक उन लोगों को नहीं पढ़ाते हुए रहेंगे। ये हो गया सेकेंड है। आप देखेंगे एक और एग्जांपल दे देता हूं, इसका एग्जांपल एक और दे देता हूं मैं। इसी का एग्जांपल है जैसे he wouldn't have been eating, he wouldn't have been playing from morning। देखेंगे यहां पर क्या हो गया कि वो सुबह से नहीं खेलता हुआ रहेगा, वो सुबह से नहीं खेलता हुआ रहेगा। चलिए थर्ड क्या आपका देखेंगे? तीसरा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए क्या स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्या लगाएंगे आप? सबसे पहले देखिए इंट्रोगेटिव का क्या रूल क्या है? देखिए रूल है इसमें पहले शैल या विल लगेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का यूज है, फिर उसके बाद हैव लगेगा, प्लस बिल लगेगा, बिफोर प्लस आईएनजी के साथ क्रिया का चौथा रूप लगा देंगे। एग्जांपल देंगे। तीसरा का एग्जांपल ये विल यू हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से खेलते रहोगे या खेलते हुए रहोगे? इसका एग्जांपल ये देख दिया आपने। अब देखेंगे चौथा है आपका, फोर्थ है आपका कि नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव से चौथा क्या होगा? इसका देखिए एक एग्जांपल दिया मैंने। यहाँ क्या है? शैल वी नॉट हैव बीन। इसमें जो क्योंकि इसका रूल क्या देखेंगे? शैल या विल लगेगा। और इसका दो रूल दिया मैंने, शैल या वुडंट, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस है प्लस बिन लगाएंगे, प्लस क्रिया के चौथे रूप प्लस व्हाट लगेगा। और दूसरा क्या देंगे आप? देखिए शैंट या वुडंट लगा सकते हैं। दूसरा रूल है शैंट या वुडंट भी आ सकता है। जब शैंट या वुडंट आ जाएगा, शैंट नोट या विल नोट का शॉर्ट फॉर्म है, तो सब्जेक्ट के बाद देखिए हैव लगेगा, बिन लगेगा, प्लस V4 प्लस व्हाट लगा देंगे। और सेंटेंस का देखिए इसका दोनों का एग्जांपल मैंने दिया है। क्या देखेंगे? देखिए वुडंट यू हैव बीन, जैसे या शैल वी नॉट हैव बीन, शैल वी। देखिए क्या हो गया? शैल लग गया पहले, शैल जब लग गया तो ये क्वेश्चन पैदा हो जाएगा, वहां क्वेश्चन लग जाएगा। शैल वी नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 4 o'clock। क्या हम लोग 4 बजे तक इस काम को नहीं करते रहेंगे? या सेकंड क्या देखेंगे? इस रूल का एग्जांपल दिया। इस रूल का एग्जांपल मैंने दिया है जैसे वुडंट यू हैव बीन प्लेइंग। क्या आप नहीं खेलते रहेंगे? शैंट वी हैव बीन टीचिंग देम। क्या हम लोग उसको नहीं, हम लोग उन्हें नहीं पढ़ाते रहेंगे? ऐसा लगता है भविष्य में कोई काम कुछ समय तक
चलता रहेगा। और देखेंगे पांचवा है आपका सम यूजेज ऑफ क्वेश्चन वर्ड। देखेंगे सम यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड, इसका रूल दिया मैंने। देखेंगे व्हाई विल दे हैव बीन ईटिंग एंड व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग फॉर इयर्स एंड व्हाट विल यू नॉट हैव बीन ईटिंग। देखिए एग्जांपल और देखिए एक और एग्जांपल देंगे। व्हाट विल you not have been eating। आप क्या नहीं खाते हुए रहेंगे। What will you not have been या what won't you have been eating, आप क्या नहीं खाते हुए रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये था हमारा 5 पिलर, क्या याद रखें 12 पिलर ऑफ टेंस का, और ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। याद रखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्रिया के चौथा वर्ब्स के फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।